गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक है आपका सैलिवरी ग्लैंड और सेकंड है आपका टंग। ये दोनों इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेशन में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारा जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और जो हमारा सलाइवा है वो इसमें बहुत अहम योगदान देता है और हमारा डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही सलाइवा की प्रेजेंस में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ह्यूमन में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो 3 पेयर्स होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं जो कि पेयर्स में पाई जाती हैं। इसमें आपका फर्स्ट है पैरोटिड, सेकंड है आपका सबमैंडिबुलर और थर्ड है आपका सबलिंगुअल। ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये अपने पेयर्स में पाई जाती हैं। अब अगर ये ह्यूमन माउथ को आप देखें तो जो फर्स्ट आपकी पैरोटिड ग्लैंड है जो कि बाकी के कंपैरिजन में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है इन तीनों के कंपैरिजन में, और सलाइवा जो है मोस्ट अमाउंट जो होता है सलाइवा का वो इसी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड होती है ये जस्ट ईयर के जस्ट नीचे, यानी जैसे हमारा ये कान है तो इसी के नीचे इस रीजन में ये ग्लैंड पाई जाती है। वन इस साइड एंड अदर जो होती है वो इस साइड, यानी हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड है वो पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं। अब ये जो पैरोटिड ग्लैंड है जिससे लार्ज अमाउंट में सलाइवा सिक्रीट होता है बाकी के कंपैरिजन में, तो ये एक जो डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू हमारा जो सेकंड मोलर है, पीछे से जो सेकंड मोलर है उस सेकंड मोलर में इसकी ये ट्यूब ओपन होती है और ये कॉन्टिन्यूअस सलाइवा का सिक्रीशन करती रहती है। दूसरी जो है आपकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है ये हमारे जस्ट आपका जो लोअर जा है उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर प्रेजेंट रहती है और ये भी पेयर्स में प्रेजेंट रहती है। और इसकी जो डक्ट होती है वो कहलाती है वार्टन्स डक्ट। इन डक्ट के आप नाम याद रखें, पैरोटिड ग्लैंड जो है स्टेंसन्स डक्ट से और सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो है वार्टन्स डक्ट से ओपन होती है। ये भी पेयर के फॉर्म में रहती है, दोनों साइड रहती है और इनसे भी आपका एक अच्छे अमाउंट में सलाइवा जो है वो सिक्रीट होता है। ये जो सलाइवा सिक्रीट होता है यह जो हमारी लोअर सरफेस होती है, रूफ जो होती है, नीचे की जो सरफेस है बेस, इसी में आपका जो सलाइवा है बक्कल कैविटी का बेस, इसी में ये सलाइवा सिक्रीट करती है। थर्ड जो है आपकी ग्लैंड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। तो सबलिंगुअल ग्लैंड जो होती है ये भी आपका जस्ट हमारे जो टंग है इस टंग के नीचे प्रेजेंट रहती है पेयर्स में। और अगर आप ये जो आपकी ग्लैंड है ये जिस डक्ट से खुलती है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस। तीनों जो हमारी ग्लैंड हैं ये स्पेशल टाइप की डक्ट से ही, डक्ट मतलब हो गया एक ट्यूब के माध्यम से ही ये ओपन होती है और अपना सलाइवा जो होता है वो सिक्रीट करती है। ये जो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है जैसा कि बताया ये टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। अगर आप कभी टंग को ओपन ऊपर उठाएं तो एक बीच में आपका एक पार्टीशन के लिए एक झिल्ली जैसी दिखाई देती है। अगर आप ध्यान दें तो इस झिल्ली के दोनों साइड में, सेंटर में झिल्ली, उसके दोनों साइड में मान लो ये टंग का रीजन है और ये आपका झिल्ली है, इसी के साइड में दोनों साइड में एक ट्यूब टाइप की हमें दिखाई देती है। उस ट्यूब से आपका सलाइवा, वो जो ट्यूब होती है वो होती है डक्ट ऑफ रिवेनस, उसी ट्यूब से आपका जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है। कभी कभी आप देखिए कि अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो उस टाइम पर जो हमारा सलाइवा होता है कभी कभी स्पैंकर की तरह एक स्प्रे के फॉर्म में आ जाता है बाहर और हम बात कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हमारे मुंह से आ गया। वो उसका रीज़न ये होता है कि जब आप
कुछ बोल रहे होंगे या कर रहे होंगे, एग्जैक्ट उस टाइम पर हमारी टंग उठ जाती है जिस समय वो ट्यूब जो होती हैं वो सलाइवा सिक्रीट कर रही होती हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा फोर्सफुली सलाइवा सिक्रीट करती है, अगर हमारे उस समय पर हमारी जो टंग है वो ऊपर उठ गई है तो सलाइवा हमारा वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर आ जाता है। तो ये थी हमारी 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड। सलाइवा जो होता है ये डाइजेशन में तो आपका हेल्प करता ही है, साथ ही साथ ये हमारी जो बक्कल कैविटी है इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और एक स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो आवाज़ है या लैंग्वेज है ये भी आपका स्मूथली निकलता रहे। जब आपका मुंह सूख जाता है, सलाइवा नहीं होता है, तो आप देखिए आपकी वॉइस भी प्रॉपर नहीं आ पाती है। अब इसमें से जो आपका जो सलाइवा होता है, सलाइवा में आपका एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज। और एक तो ये इसमें कंपोनेंट सलाइवा में पाया जाता है और दूसरा जो आपका होता है वो आपका होता है लाइसोजाइम। ये दोनों एंजाइम जो है इसमें प्रेजेंट रहते हैं। सैलिवरी एमाइलेज जो होता है ये आपका जो स्टार्च होता है इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च पर रिएक्शन करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज प्लस ट्राइओज में। और जो लाइसोजाइम है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट रहता है, ये लाइसोजाइम जो होता है ये किल करता है, किल बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जो सलाइवा में कुछ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए होते हैं बहुत माइन्यूट टाइप के, तो उनको ये लाइसोजाइम किल कर देता है, जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव पैसेज में ये आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं ये एंटर नहीं कर पाते हैं। तो एक प्रकार से ये सेफ्टी का वर्क भी करता है। अब जो हमारा सलाइवा होता है उसमें लगभग मोर देन 99% जो होता है वो वाटर होता है, बाकी 1% से बिलो 1% में आपके एंजाइम्स हैं और कुछ जो आपके बहुत माइन्यूट टाइप के जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। अब सेकंड आप टॉपिक पे आते हैं टंग। टंग जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और ये जब डाइजेशन होता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे फूड को रिसीव करता है। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आकर के ये रिसीव करता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये आपका इसकी जो मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। इसमें जो आपकी मसल्स पाई जाती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स जो होती हैं ये हमारी विल के अकॉर्डिंग यानी हमारी इच्छा के अनुसार वर्क करती हैं। यही कारण है कि हम अपनी इच्छा के अनुसार टंग को मूव करा सकते हैं इधर उधर। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये जो टॉप पे है ये तो एपिग्लॉटिस रीजन है जो कि इंटरनल रीजन में रहता है, जो कि इसको पार्टीशन करता है आपका फूड पाइप और विंड पाइप को। तो इसका डिटेल तो खैर अदर उसमें कर लिया जाएगा। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें, ये टंग यहाँ बेसिकली ये जो टंग हमें दिखाई देती है ये यहाँ से लगभग दिखाई देती है। तो ये जो टंग होती है मस्कुलर ऑर्गन है, हाईली मस्कुलर ऑर्गन, और इसमें बहुत सारी टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। टेस्ट बड्स जो होती हैं, चूँकि टंग का वर्क है, जब हम इस पर फूड लेते हैं तो ये फूड का टेस्ट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, इन सब का जो सेंस है वो हमारे ब्रेन को यानी सेंस ऑर्गन को दे देती है। अब ये जो आपकी टंग है तो टंग में टेस्ट बड्स होती हैं। ये टेस्ट बड्स भी डिफरेंट टाइप्स की होती है जो कि अलग अलग टाइप के जो टेस्ट होते हैं उनके लिए अलग अलग एरिया इनके निर्धारित रहते हैं। जो सबसे आगे का पोर्शन है वो आगे का पोर्शन बेसिकली स्वीट जो टेस्ट है, मीठा जो टेस्ट होता है, इसको मेज़र करता है। और जो सबसे पीछे का एरिया है ये बिटर टेस्ट, बिटर का मतलब होता है कड़वा कसैला टाइप का स्वाद। ये कड़वा कसैला जो स्वाद है इसको हम
लास्ट वाले रीजन में, और जो आपका मीठा टेस्ट है स्वीट वाला, इसको फ्रंट वाले रीजन में हम जज कर लेते हैं। साइड के जो पोर्शन होते हैं, तो ये साइड के पोर्शन जो है सोर का मतलब हो गया एक प्रकार से खट्टा, जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, उस टाइप का जो टेस्ट है वो उस टेस्ट सोर टाइप की टेस्ट बर्ड्स होती हैं। और इधर पीछे का ये जो रीजन है, यहाँ पर साल्ट यानी कि नमकीन जो टेस्ट होता है, इसको हमारा ये जो टंग है इसमें टेस्ट बर्ड्स इसको मेज़र करती है। तो ये थे हमारे दो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, सैलिवरी ग्लैंड और टंग। ये दोनों अपना अहम रोल देते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस। सो थैंक you for watching this video. Please subscribe it and press the bell icon. Thank you.